हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम जानेंगे बीना दास के बारे में, जिनको द टाइग्रेस ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है, उसमें से ये एक फेमस पर्सनालिटी है बीना दास। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, ये 8 फरवरी 1932 का न्यूज़पेपर है। हुआ ये था कि बीना दास ने बंगाल के जो गवर्नर है सर स्टेनली जैक्सन, इन पे 5 गन शॉट फायर किए थे, वो भी बहुत ही क्लोज रेंज से। ठीक है, बट इसमें ये जैक्सन बच गया, ये बाजू हट गया था। ठीक है, ऐसा उसमें बताया गया है पेपर में। और अनफॉर्चुनेटली ये साला इसमें बच गया था। एक्चुअली उस दिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाने वाली थी, और बीना दास भी उस टाइम ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिया था और उनको भी डिग्री दी जाने वाली थी। और इस कन्वोकेशन के लिए बंगाल के गवर्नर सर स्टेनली जैक्सन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। बीना दास की गोलियों से तो जैक्सन बच गया, बट इनको तुरंत ही देखिए, इनको पकड़ लिया गया बीना दास को। उस समय बीना दास सिर्फ 21 साल की थी, और बीना दास को उस टाइम में 9 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया था। जैक्सन बच गया था। इन्होंने ट्राई तो किया, ठीक है, इन्होंने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, उस टाइम के जो इंडियंस थे, एक्चुअली हुआ ये करता था कि जितने भी बड़े ऑफिसर थे, ये इतने ज़्यादा, हम कहेंगे कि जालिम थे, ये इनके इस तरह के रूल्स थे कि सारे इंडियंस इनसे परेशान थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो इन्होंने ये एक्ट कर दिया, उन्होंने आगे पीछे का नहीं सोचा। ठीक है, तो 21 साल के ही थे उस टाइम में बीना दास, और उनको 9 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। बंगाल के वुमेन फ्रीडम फाइटर में बीना दास एक बहुत ही बड़ा नाम है। यही नहीं, इनके जो पेरेंट्स थे वो भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ में बिलीव करते थे। सोशल वर्क, एजुकेशन और ब्रह्मो समाज के फिलोसॉफी को एडवोकेट करते हुए वो भी इनडायरेक्टली फ्रीडम फाइट को सपोर्ट करते थे। जब बीना दास कॉलेज में थी तो उन्होंने पढ़ाई के साथ ही छात्री संघ को भी ज्वाइन किया था। छात्री संघ में वुमेन सेल्फ डिफेंस पे जोर दिया जाता था, और ये ऑर्गेनाइजेशन एक सेमी रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप बीना दास ने साइमन कमीशन के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, और युगांतर ग्रुप के साथ भी इनके अच्छे कनेक्शन थे। बीना दास को 9 साल के लिए सजा हुई थी, मतलब 1941 में उन्हें जेल से रिहा होना था, बट 1939 में ही इन्हें रिहा कर दिया गया। और जैसे ही बीना दास जेल से रिहा हो गई, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन किया, और इसकी वजह से ही इन्हें 1942 टू 1945 तक जेल में फिर से रहना पड़ा। इसके बाद 1946 टू 1951 तक ये बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर रही। उसके बाद 1960 में बीना दास जी को सोशल वर्क के लिए, देखिए, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, सोशल वर्क के लिए। कब? 1960 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से, सोशल वर्क के लिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बीना दास जी के बारे में, जो जिनको और क्या कहा जाता है, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट, हम कहेंगे, पर्सनालिटी और कैरेक्टर बीना दास जी को हम कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कई सेक्रीफाइस किए इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, 21 साल की उम्र में ही इनको, जैसे कि हमने पूरा इनके बारे में स्टडी किया कि इनको जेल में जाना पड़ा, बाद में 9 ईयर की इनको सज़ा हुई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल विजन स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।